नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आज की इस नई पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पोस्ट में हम बात करेंगे हस्तरेखा में धन योग की। दोस्तों, हमारे हाथ की हथेली पर 4 साइन यानी 4 मुख्य ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें हमारे जीवन में कामयाब और धनवान होने के संकेत देते हैं। अगर ये साइन आपके हाथ में है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप भविष्य में धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, धनवान बनने के लिए सबसे पहले तो हमें हार्ड वर्क की जरूरत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। उनको एक एक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई विशेष मेहनत नहीं करते और वो जो कुछ भी काम करते हैं उसमें उनको खूब कामयाबी के साथ साथ पैसा और शोहरत भी मिलती है। ऐसा क्यों? इस बारे में हस्तरेखा शास्त्र हमारे हाथों की हथेलियों में कुछ ऐसे निशान और ऐसे चिन्हों के बारे में बताता है जिसको देखकर हम अपने भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं 4 विशेष चिन्हों के बारे में जानते हैं जो हमारे हस्तरेखा शास्त्र में बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले चिन्ह की बात करें तो ये हमारे हाथ की हथेली पर इंग्लिश अल्फाबेट एम की तरह दिखाई देता है और यदि आपके हाथ में ये एम का साइन बनता है तो आप अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने हाथ की हथेली में भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है और यहाँ पर एक एम साइन बन रहा है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली पर इस तरीके का एम साइन बनता है तो ऐसे लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर ये कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य इनका साथ देता है और समय पर जरूरत के मुताबिक इनके लिए धन का इंतजाम हो जाता है। ये लोग कोई भी काम करने के लिए हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो भी काम करते हैं उसे बड़ी लगन के साथ करते हैं जिससे इनके कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये लोग अपार धन संपदा के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इनका जीवन सुख सुविधाओं और खुशहाली में बीतता है। दोस्तों, अगर दूसरे चिन्ह की बात करें तो ये हमारे हाथ की हथेली पर इंग्लिश अल्फाबेट के एक्स की तरह दिखाई देता है और ये चिन्ह हमारे हाथ की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है। जिस व्यक्ति की हथेली पर ये चिन्ह बनता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। उसे हर भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। ऐसे लोग जीवन में खूब पैसा कमाते हैं। इनके पास बहुत धन दौलत होती है। ये जीवन में बहुत मान सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग शासन प्रशासन में अपना करियर बनाते हैं और तरक्की करते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। इनके अंदर छठी इंद्रिय जागृत होती है जिससे ये आने वाले किसी भी खतरे या बुराई को वक्त से पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों, अगर तीसरे चिन्ह की बात करें तो ये हमारे हाथ की हथेली पर अल्फाबेट वी की तरह दिखाई देता है। ये चिन्ह हृदय रेखा से निकलकर 2 भागों में विभाजित होने वाले रेखाओं से बनता है जो देखने में अल्फाबेट वी की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में ये वी का चिन्ह होता है ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये जीवन में खूब नाम कमाते हैं। ऐसे लोगों के पास धन दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं रहती। भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता के बीच इनका जीवन कटता है। नौकरी हो या बिजनेस, हर क्षेत्र में इन लोगों को खूब कामयाबी मिलती है। इनके जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इनको जिंदगी की जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग स्वभाव से भी बेहद खुश मिजाज माने जाते हैं। दोस्तों, अगर चौथे चिन्ह की बात करें तो ये हमारे हाथ की हथेली पर ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तरह दिखाई देता है जिसे मनी ट्रायंगल भी बोला जाता है। यह चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को आपस में जोड़ते हुए बनता है। जिन लोगों के हाथ में ये चिन्ह होता है ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और अप्रत्याशित लाभ के मामले में इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और ये किसी विभाग में, किसी प्रभाग में कोई प्रमुख बनते हैं। ऐसे लोगों के पास भवन, भूमि, वाहन समेत पर्याप्त साधन होते हैं। ये लोग सुख सुविधाओं से रहने वाले माने जाते हैं। ऐसे लोग नरम व इमोशनल स्वभाव के होते हैं और हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में विदेश की यात्राएं भी करते हैं। ये अपने जीवन में भरपूर आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हस्तरेखा शास्त्र में बताए गए 4 मुख्य शुभ और भाग्यशाली चिन्हों के बारे में आप समझ गए होंगे कि इनका क्या मतलब होता है और इनका हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों, आज की पोस्ट में इतना ही। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पोस्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।